हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इरेडा की, क्योंकि इसके संबंध में बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी जिसे अभी पिछले महीने नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता हुआ दिखाई दिया था, तो उसे ये कंपनी जो है फिलहाल महारत्न बनने की तरफ बढ़ती हुए देखने को मिल रही है। और इसके बारे में ये जो कंपनी है पूरा डेटा निकाल के दी है, पूरी जानकारी निकाल के दी है कि ये जो कंपनी कब महारत्न बनते हुए दिखाई देगी और इसका टारगेट क्या देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पे पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल आज क्या रिस्पांस देते हुए नजर आई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस समय ये 195 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। और ये जो बंद जब हुई है उस समय ये फिलहाल 4% की गिरावट के साथ 185 रुपये 40 पैसे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि लगभग 8 रुपये की आज गिरावट देखने को मिली है, जबकि कल जो है इस कंपनी में लगभग सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न तो 1.5% का इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की तो एक महीने में 2% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की अगर बात करेंगे तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 209% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। और ये 6 महीने पहले ही ये जो कंपनी है लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 29 नवंबर 2023 को 60 रुपये के आसपास ये कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई थी। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है 77% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की तो एक साल में 209% और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की भी बात करेंगे तो 195% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को अभी लिस्ट हुए गिने चुने दिन हुए हैं, 6 महीने भी अभी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। और ये जो कंपनी है 200% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इस कंपनी के बारे में लगातार अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है। और इसी संदर्भ में एक और न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें उस न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इरेडा कंपनी है जिसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, उसका इरादा है 2030 तक महारत्न पीएसयू का दर्जा बनने के लिए। और इसके लिए जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनको लागू करने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और कंपनी के द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया गया है कि ये जो है फिलहाल अभी पिछले महीने जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त करी थी उसके बाद इस कंपनी में 5% की उछाल देखने को मिले थे। अर्थात ये जो कंपनी है 5% बढ़ते हुए देखने को मिली थी। और वहीं अगर हम बात करें कि इस कंपनी को महारत्न का दर्जा पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष 2030 का ये लक्ष्य के चल रही है, इसका जो इरादा है 2030 तक वार्षिक जो डिसबर्समेंट है उसको 5 गुना करने के लिए। और इसके अलावा ये जो बढ़ाकर फिलहाल 1.36 लाख करोड़ इसे बनाने का लक्ष्य ये लेके चलते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 के अंत तक इरेडा का जो डिसबर्समेंट होगा वो 25,000 करोड़ का होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो वित्त वर्ष 2023 जो अभी बीता है उसकी तुलना में ये फिलहाल जो इसका डिसबर्समेंट होने वाला है वो फिलहाल 15% ज़्यादा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वित्त वर्ष जो 2030 के अंत तक ये जो इरेडा होगी उसका लगभग इरादा है 3.5 लाख करोड़ का लोन बुक बनाने का। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का में ये फिलहाल 59,650 करोड़ का लोन बुक बनाने का विचार लेके चल रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो 2030 का जो लोन बुक का अपना इरादा लेके चल रही है, लक्ष्य लेके चल रही है, वो फिलहाल वर्तमान लोन बुक से 6 गुना ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जो महारत्न के रूप में जो क्वालिफाई करने के लिए जो कंपनी का दर्जा अभी प्राप्त होना चाहिए वो फिलहाल अभी तो प्राप्त कर ली है, लेकिन जो न्यूनतम जो शेयर धारक मानदंडों के अनुरूप इसे होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में इसका जो औसत वार्षिक कारोबार है वो 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि नवरत्न का तो दर्जा होना ही चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक साल इसका 25,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है।
वहीं आगे ये बता रहेंगे और किसी कंपनी या पीएसयू को अगर महारत्न का दर्जा मिलता है तो उसे क्या क्या फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि अदर जो पीएसयू होते हैं उनकी तुलना में उनको स्वायत्तता भी का अधिकार मिलता हुआ दिखाई देता है, अर्थात वो अपने दम पे कुछ फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई महारत्न कंपनी है उसे पीएसयू सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भी किसी भी परियोजना में अपनी कुल संपत्ति का 15% निवेश करने की अनुमति होती है। अर्थात कहने का मतलब है अगर कोई भी परियोजना चलाई जा रही है उसमें बिना सरकार के अनुमति के वो महारत्न जो कंपनियां होती हैं वो 15% का निवेश करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो इरेडा है जो कि दिसंबर में लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी, उसका 30 मई को 5 महीने और जो 6 महीने का लॉकअप जो पीरियड है, लॉक इन जो अवधि है वो समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण इरेडा का जो वॉल्यूम है बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लगभग 147.8 करोड़ जो शेयर होंगे वो ट्रेडिंग के लिए फिलहाल पात्र होते हुए दिखाई देंगे, अर्थात ये मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इसका जो वॉल्यूम है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसमें अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को भी मिलने वाला है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जो शेयरों की संख्या है वो कंपनी की बकाया इक्विटी का लगभग 55% होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो इरेडा कंपनी है वो फिलहाल महारत्न कंपनी बनने का लक्ष्य लेके चल रही है और 2030 तक इनका जो लक्ष्य है वो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लेना है और उसके लिए तन मन धन से ये कंपनियां आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि काम करते हुए देखने को मिलेगी। इसी अगर हम बात कर लें थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल इस कंपनी में 75% की जो हिस्सेदारी अभी भी इनके पास है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के पास 75% हिस्सेदारी है और मात्र 25% जो है पब्लिक के पास ये बना हुआ है। और ये जो अभी लॉक इन पीरियड है जब खुलता हुआ दिखाई देगा तो ये जो पब्लिक और मोटरों का जो ये होल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें कुछ बदलाव होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। के अलावा अगर हम बात कर ले थोड़ा सा इसके मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल आज जब गिरावट हुई है लगभग 4% के आसपास, उसका मार्केट कैप है जो 55,000 करोड़ का हुआ करता था वो फिलहाल घट के इस समय 49,696 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी होते हुए दिखाई देती है, इसलिए जो अदर कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उसमें तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बैकअप होता ही है, साथ ही ये कंपनियां समय समय पे डिविडेंड भी प्रदान करते हुए दिखाई देती हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये कंपनी भी जल्द ही डिविडेंड देते हुए नजर आएगी, क्योंकि अभी हाल ही में ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी है। जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ेगा इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ये कंपनी भी अपने शेयर होल्डर को हो सकता है कि डिविडेंड भी देते हुए नजर आ जाए। हम अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है टोटल वो लगभग 36,58,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है आज, और इसमें से मात्र और मात्र 34% ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उस पर जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दिए हैं इन्वेस्टरों पर, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आए हैं, जिसके कारण जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 12,33,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और एक चीज़ और कि जो 30 मई का डेट है उसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी में अच्छा खासा हलचल होता हुआ उस दिन दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।